ऑल ऑफ यू। बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कारण था कि कुछ तबीयत सही नहीं था, इस वजह से नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन आज से आप लोग को जो वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। सारे चीज़ का मिलेगा, हिंदी ग्रामर का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा। जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, आज का जो न्यू टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हम लोग पढ़ चुके थे, नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके थे। आई होप सो एडजेक्टिव पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये नहीं पता, वो आप लोग हमको देख के कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है आपका एडवर्ब, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब टॉपिक पे और देखते हैं कि एडवर्ब टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो चाहे वो हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, सेम रहता है, बस लिटरेचर का थोड़ा सा अंतर रहता है। डिफरेंस जो होता है सिर्फ लिटरेचर का होता है, बाकी ग्रामेटिकल जो होता है वो सब सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसके डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं। एडवर्ब इज द वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड which adds something, which adds something in the meaning of, in the meaning of, ठीक है। पहला इसमें देखेंगे ये वर्ब को इंक्लूड करेगा, दूसरा आपका एडजेक्टिव को इंक्लूड करता है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है जानते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ से अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। तीसरा आपका है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन एंड होल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन एंड होल सेंटेंसेस, होल सेंटेंसेस। अगर हम एडवर्ब की बात करते हैं तो आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा, दिखाता है कि एडवर्ब जो है एक शब्द है जो कि क्या करता है, वो काम करता है जोड़ने का, जोड़ने का। दैट मीन्स इन द मीनिंग ऑफ, मतलब जिसका मीनिंग होता है वो वर्ब को जोड़ने का काम करता है, एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है, और दूसरा अनदर एडवर्ब जो होता है उसको जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन को भी जोड़ने का काम करता है, होल सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आपको अच्छे से पता होगा कि वर्ब किसको कहते हैं, हम पहले ही बता चुके। वर्ब इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ठीक है। वर्ब जो होता है वो क्या करता है, शोज करता, दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, ठीक है। एडजेक्टिव आपको बता चुके हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी भी रिलेशन को सोच करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद सेंटेंस को आप अच्छे से पहले से जान चुके हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन में जो भी होता है टॉपिक वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। तो सेंटेंस आपको पता है कि जब दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस तैयार होता है। इन सारी चीज़ों को ये जो जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम क्या है, जिस टॉपिक का, उसका नाम है आपका एडवर्ब, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एडवर्ब टॉपिक में। क्या कहता है, राम इज वेरी हैंडसम, राम इज वेरी हैंडसम। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरी जो है ये क्या है आपका, ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है। और दूसरा जो यहाँ पे हैंडसम है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सबसे पहली बात अभी हम बोले कि एडजेक्टिव जो है एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो आई होप सो कि अच्छे से जानते ही होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताती है, नाउन की या प्रोनाउन की। आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा तो आपको वहाँ पे सेंटेंस में नाउन दिखेगा जिसकी विशेषता क्या है कि वो हैंडसम है।
तो यहाँ पे हैंडसम की बात की गई है, तो हैंडसम कौन है? तो राम है। तो राम आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये नाउन है। अगर इस नाउन को भी इसके प्रकार में बांटा जाए तो ये कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन। ये कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। दैट मीन्स कि किसी खास व्यक्ति, प्लेस, किसी खास जगह, एनिमल, पर्सन, एनिमल, प्लेस हो गया, उसके बाद क्या हो गया? थिंग्स हो गया। मतलब किसी भी खास चीज़ को, किसी खास जगह को, किसी खास वस्तु को या किसी खास व्यक्ति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नाउन जो होते हैं कौन कौन काइंड पे बांटा गया है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैटरियल नाउन क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। बस इत्मीनान से आप लोग वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, आपको हर एक चीज़ मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आप देख चुके हैं कि राम क्या है? हैंडसम है। तो ये नॉर्मली आपको एडजेक्टिव दिख गया, लेकिन यहाँ जो है आप इसके नाम से ही वाकिफ है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। दैट मीन्स की क्रिया की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें कि क्रिया किसे कहते हैं, तो हिंदी में क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द में ना लगा, नाना शब्द को छोड़ के बाकी जितने भी शब्द ना वाले हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या कहता है कि इसी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसकी इस क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये हैंडसम जो है ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है। ये हैंडसम की बात जो की है किसके विषय में की है? तो राम के विषय में। तो हैंडसम है, कैसा हैंडसम है? तो बहुत हैंडसम है। कैसा हैंडसम है? तो बहुत हैंडसम है। ये जो बहुत वाली बात आ गई ना, यही वर्ड आपका क्या है? एडवर्ब। यही वर्ड आपका क्या है? एडवर्ब। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। सी वॉक्स स्लोली। ये कह रहा है सी वॉक्स स्लोली। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, ये कह रहा है कि स्लोली। तो स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। दैट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव है, ये बात तो समझ गए। लेकिन यहाँ कहा है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, तो वॉक्स मीन्स होता है टहलना। तो क्या ये वर्ब है? ये वर्ब है। तो ये जो यहाँ पे क्रिया को बताया इसकी विशेषता क्या है? कि धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन यहाँ जिस वर्ड का यूज किया गया है इस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? ये वर्ड आपका यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड। ये क्या है? प्रोनाउन वर्ड। हम पहले ही बता चुके हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नाउन की विशेषता को बताया और यहाँ पे किसकी विशेषता को बता रहा है? प्रोनाउन की विशेषता को। मतलब कि एडजेक्टिव का डिफिनेशन हम यहाँ दोनों वर्ड से क्लियर कर दिए। आई होप सो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मोहन रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, मोहन को अगर हम देखते हैं तो मोहन आपका क्या है? नाउन है। अगर नाउन में भी बात करें तो ये कौन सा नाउन है? तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये आपकी बात करते हैं, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और ये वेरी जो है ये आपका एडवर्ब है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसको पार्टिकुलरली ऐसे भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं कि सारे वर्ड्स को, अगर इसको देखें तो ये क्या है? आपका वर्ब है। ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। नाउन में अगर बात करें तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस टॉपिक पे हम इसको समझा चुके हैं। इस पे 10 सेंटेंस देते हैं जो कि आप लोग को क्या करना है? घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस करना है ताकि एडवर्ब चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज देंगे क्योंकि प्रीपोजिशन चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के देखेंगे और बस थोड़ा सा उसका आज झलक देखना है। लेकिन पहले इसमें से 10 सेंटेंस जो दे रहे हैं वो आप लोग को क्या करना है? घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर उनमें से कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं और उसमें जहां दिक्कत होगा उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से
सेंटेंस लिखिएगा, लिखते चलिएगा आप लोग। 10 सेंटेंस देंगे जो घर में बैठ के जाके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा बेटर तब होगा जब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस लिखिएगा। द कॉफी इज नॉट गुड। द कॉफी इज नॉट गुड। सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे। द ब्लैक काउट अ स्मॉल बर्ड। द ब्लैक caught a small bird. तीसरा सेंटेंस है, the cow has a long tail. The cow has a long tail. चौथी सेंटेंस है, everyone makes several mistakes in this life. Everyone makes several mistakes in his life. आप लोग मत कीजिएगा। फिफ्थ नंबर सेंटेंस, he likes this pen. He likes this pen. सिक्स सेंटेंस, विभा likes me. Seventh number sentence, a little boy was playing with his friend. Which students broke this chair? Man is a wonderful animal. Man is a wonderful animal. And ten or last, these apples are sweet. These apples are sweet. ये 10 सेंटेंस आपके बोर्ड पे है। इन 10 सेंटेंस को आपको क्या करना है, एडवर्ब टॉपिक के अंतर्गत जितना भी चीज़ आपको बताया गया है उस बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको बनाना है और समझना है कि कहाँ क्या कैसे है। उन सारे चीज़ों पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इसको सीख पाओगे। इस टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रीपोजिशन का झलक को लेते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं।